हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की शुरुआत में हम एक मिलिट्री पर्सन को देखते हैं जो कि यहाँ पर रिटायर होकर घर जा रहा था और सभी लोग बैकग्राउंड में कह रहे थे इनका तो सही है, यहाँ से जाते ही अब $2 बिलियन की कंपनी के वो इनहेरिट करेंगे। बट अनलकीली जाते हुए वहाँ पर उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आती है एक डॉक्टर जो कि इस कहानी की फीमेल लीड वेई वेई होती है। वह यहाँ पर हमारे हीरो को सेव कर लेती है और यहाँ पर इसका नाम जियांग होता है। और जैसे ही बाहर से एक और कैरेक्टर आती है, यहाँ पर यह इस कहानी की विलेन होने वाली है, इसका नाम निया होता है। वह कहने लगती है, क्या यार तुम भी तो हमेशा ही किसी न किसी को सेव करती रहती हो, इतना भी यहाँ पर किसी पे रहम दिल मत हुआ करो। और तभी वह नोटिस करती है एक रिंग को जो कि यहाँ पर वह पहन के निकल जाती है और यहाँ पर चियांग को होश आ जाता है और वह वेई वेई से बात कर रहा होता है। बट तभी वह बेहोश हो जाता है तो यहाँ पर वेई वेई को लगता है उसकी तो डेथ हो गई है। और बाहर यहाँ पर निया ने न्यूज़ सुन ली थी कि वह पर्सन जियांग जो है जिया कंपनी का रिचेस्ट हायर है, इसलिए वह सोचती है कि उसे जल्दी से अंदर जाना होगा, यह क्रेडिट वेई वेई को नहीं जाना चाहिए। वेई वेई से पूछने पर उसे पता लगता है उसकी डेथ हो गई है तो सैड हो रही होती है, बट उस रिंग को देखकर एक्साइटेड होती है। तो क्या हुआ, डेथ हो गई है, इसलिए वह जल्दी से जियांग फैमिली में पहुंच जाती है और उन्हें बताती है कि मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर वह मर चुका है। और यहाँ पर सारा क्रेडिट खुद ले लेती है और कहती है कि वह चाहता था कि मैं तो आपकी यहाँ पर केयर करूँ और उनकी मॉम का ध्यान रखूँ, यानी कि आपके साथ ही मुझे यहाँ रहना होगा। और यह बात सुनते ही यहाँ पर आंटी को तो लगता है कि वह उसके बच्चे ने खुद ढूंढी है और उसका यहाँ पर शक पुख्ता तब होता है जब वह यहाँ पर निया के हाथों से वह रिंग देखती है तो उसे लगता है कि यह उसके बेटे की पसंद है, इसलिए वह उसे यहाँ पर अडॉप्ट कर लेती है और उसकी गॉड मदर बन जाती है। और निया यही तो चाहती थी, एक रिच फैमिली में एंटर करना। बट यहाँ पर प्लॉट ट्विस्ट तब दिखाया जाता है जब हमें पता लगता है जियांग तो जिंदा है और हमें वेई वेई के फ्लैशबैक दिखाए जा रहे होते हैं। यहाँ पर वह याद कर रही होती है किस तरह से वह एक जंगल में खो चुकी थी, बट एक आर्मी पर्सन ने उसे ढूंढ लिया था और वह आज भी उसी आर्मी पर्सन को ढूंढ रही है क्योंकि उसने उस समय बेहोशी के कारण उसका फेस नहीं देखा था। बट वह उसे यहाँ पर रिजेंबल कर रही होती है जियांग के साथ कि कहीं यह वही पर्सन तो नहीं है। और जियांग यहाँ पर होश आ चुका था और बट यहाँ पर एक और ट्विस्ट होता है, वह अपनी मेमोरी भूल चुका होता है और कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। और यहाँ पर आपका नाम क्या है, वह बताती है कि वह डॉक्टर है। वह कहता है तो अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। यहाँ पर नर्स भी आकर डॉक्टर वेई वेई से बात करती है कि यह तो अपनी मेमोरी सारी भूल चुके हैं और उसके बारे में यहाँ पर बताया भी जा रहा होता है, बट वह कुछ भी याद नहीं कर पाता है कि आखिर वह कौन है। और यहाँ पर जियांग फैमिली के हायर के बारे में न्यूज़ वह पढ़ रहा होता है कि उसकी डेथ हो गई है, बट वह न्यूज़ पूरी पढ़ पाता है, अपना फेस देख पाता है इससे पहले ही वे उससे फ़ोन छीन कर यहाँ पर नर्स के पास दे देती है। और यहाँ पर जियांग तो सीधे वे को प्रपोज कर लेता है, क्या आप सिंगल हैं? और वह कहती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। नर्स भी उनकी जोड़ी की तारीफ करती है और यहाँ पर जियांग तो वे पे एकदम लट्टू हो गया था। तभी बाहर से कुछ लोग आते हैं, बॉडी बिल्डर टाइप्स, और कहते हैं कि तुम्हें इस हॉस्पिटल से फायर किया जा रहा है। वह कहती है ऐसे कैसे कोई मुझे फायर कर सकता है। तभी बाहर से इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर आके कहता है कि मैं तो तुम्हें फायर कर सकता हूँ ना। वह उससे वजह जानना चाहती थी तो वह कहता है क्योंकि मिस जियांग का कहना है कि तुमने जितना भी यहाँ पर युद्ध के टाइम पर यानी कि प्लेन क्रैश के टाइम पर जितने लोग यहाँ पर
जितने भी लोग यहाँ पर ज़ख्मी हुए थे उनकी जान को नहीं बचाया, इसलिए तुम्हें यहाँ से फायर किया जाता है। वह कहती है मैं इस बात को नहीं मानती और पहले मुझे मिस चियांग से मिलना होगा, बट यहाँ पर डायरेक्टर कुछ सुनने को तैयार नहीं होता और उसे यहाँ पर फायर किया जाता है। तो यहाँ पर उसके लिए स्टैंड लेने के लिए खड़ा होता है जियांग, बट उसे भी पीटने का ऑर्डर दे दिया जाता है। तो उसे बचाने वेई वेई सामने आ जाती है, बट वह उसे भी पीटने लगते हैं। तो वेई वेई तो यहाँ पर एज अ डॉक्टर अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए डायरेक्टर को ही हॉस्टेज बनाकर बाहर निकल जाती है। चियांग सोचता है कि यह लेडी मुझे सेव करने के लिए इतना ज़्यादा कैसे वोकल हो सकती है, बट जैसे ही बाहर जाती है नोटिस करती है निया यहाँ पर मिस चियांग बन के घूम रही है। उससे पूछती है आखिर तुम कब से मिस चियांग बन गई। तो निया बताती है कि यहाँ पर चियांग कंपनी के ओनर की जो मदर है उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया है और वह मेरी गॉड मदर है, और यहाँ पर वह सबको पैसे का ऑफर देकर डॉक्टर वी वी को पीटने को कहती है और सभी पीटने लगते हैं। चियांग यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश करता है उसे सेव करने को, और बाहर तो यहाँ पर वेई वेई जैसे ही देखती है डोर खुलने वाला है, वह अपने पेशेंट को सेव करने के लिए डोर वापस से लॉक कर देती है। और पेशेंट तो बाहर इतने बेरहम हो रहे थे कि खुद की ही डॉक्टर को यहाँ पर पीट रहे थे, और जियांग यहाँ पर पूरी कोशिश करता है बट खुद बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर वेई वेई सबको दूर रहने को कहती है, और इवन यहाँ पर डॉक्टर भी उसे थप्पड़ लगा लेता है। पेशेंट्स भी बातें सुना रहे होते हैं, तो वह बारी बारी से उन्हें कहती है तुम्हारे को तो मैंने कल ही ऑपरेशन करके सेव किया, और तुम्हारी बॉडी में तो खून भी मेरा बह रहा है, और तीसरे तुम्हें तो फंड रेज कर मैंने ही तुम्हारा ट्रीटमेंट कराया था। सारे लोग शर्मिंदा हो रहे होते हैं। निया को वैसे भी जियांग फैमिली से दूर यहाँ पर करना था वेई वेई को, ताकि उसका सच सामने ना आए, जो कि वह कर चुकी थी उसे फायर करके। तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पर सभी लोगों के साथ निकल जाती है, और वेई वेई की दरिया दिली अभी तक खत्म नहीं हुई थी। वह यहाँ पर जैसा कि जियांग अपनी याददाश्त भूल चुका था, तो डिसाइड करती है कि उसे अपने साथ ले जाएगी, बट जाते हुए नोटिस करती है उसके मॉम डैड के कैफे में यहाँ पर कुछ गुंडे तबाही मचा रहे हैं। तो अपने डैड और मॉम को सेव करने जाती है। मॉम उसे थप्पड़ लगा के कहती है अरे लड़की, तुमने आखिर किसे ऑफेंड कर दिया है, और जिसे उसने ऑफेंड किया होता है वह भी यहाँ पर एक लग्जरियस गाड़ी ड्राइव करते हुए पहुंच जाती है, और मॉम उसे पहचान जाती है। अरे यह तो तुम्हारी क्लासमेट रह चुकी है ना, तो आखिर यह कब से यहाँ पर मिस चियांग बन गई है। और ये बात तो यहाँ पर खुद वेई वेई को पता नहीं होती है कि आखिर कब मिस चियांग बनी और कब उसने यहाँ पर उसे ऑफेंड किया। और जैसे ही वह यहाँ पर उन्हें सोचते हुए देखती है, तो वह सबको ऑर्डर देती है कि यहाँ पर इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, और उन्हें इस शहर से ही जाने का ऑर्डर दे रही होती है। डैड की कंडीशन भी खराब हो रही होती है, बट उन्हें सेव करने यहाँ पर आ जाता है जियांग, और उन सभी गुंडों को यहाँ पर बारी बारी से धो डालता है। आफ्टर ऑल वह मिलिट्री पर्सन था, और मारते मारते उसके सिर में दर्द होने लगती है, शायद से उसकी मेमोरी हिट हो रही थी। बट यहाँ पर देखती है वेई वेई कि उसके डैड की कंडीशन खराब है। मॉम तो यहाँ पर सारा इल्जाम वेई वेई पे डालकर रोना धोना शुरू कर देती है। यहाँ पर निया को तो यही सब चाहिए था, वह नहीं चाहती थी वेई वेई के सपोर्ट में कोई भी पर्सन हो, इसलिए जैसे ही वह यहाँ पर इनहेलर पंप निकाल रही होती है, निया उसे फेंकने लगती है, और यहाँ पर वह उसे कहती है यह सब तो मैं फेंक चुकी हूँ, यह आखिरी मेडिसिन है जो तुम्हारे डैड की बची है, अगर तुम्हें चाहिए तो जल्दी से नी डाउन हो। और वह नी डाउन होती है, बट निया सारी की सारी मेडिसिन फेंक देती है और वेई वेई को धमकाने लगती है कि इस
शहर से गायब हो जाओ न वरना जियांग फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वे तुरंत से अपनी डैड की मेडिसिन उठाकर उन्हें वह मेडिसिन दे देती है, बट निया यहाँ पर अब उसकी मॉम के पीछे पड़ जाती है और गुनगुन को ऑर्डर देकर वहां से निकल जाती है और जाते हुए सोच रही होती है उसे तो यहाँ पर वे को ठिकाने लगा लिया है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जियांग को भी कुछ मेमोरीज हिट हो चुकी थी, बट अभी तक उसकी याददाश्त आई नहीं थी कंप्लीटली। वह बस थोड़ी थोड़ी मेमोरीज को देख पा रहा था और यहाँ पर वह प्लेन क्रैश से पहले की थोड़ी ही मेमोरी रिकॉल कर पाता है। बट यहाँ पर निया वापस से आती है। वह देखना चाहती थी आखिर वह पेशेंट है कौन, बट इससे पहले कि वह देखती वे उसे रोक लेती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह से हार्म किया जाए, इसलिए वह उससे अपने पेशेंट को सेव कर लेती है। तो निया भी उसे बातें सुनाकर वहां से इतराते हुए निकल जाती है। यहाँ पर जियांग कहता है कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, मुझे अपने लिए फाइट करने दिया होता। और सेम चीज यहाँ पर वे की मॉम भी कह रही होती है कि तुम एक अनजान के लिए अपने मॉम डैड को यहाँ पर इस तरह से छोड़ चुकी हो, तुम एक बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हो, तुम अनग्रेटफुल हो। और इस बात से तो वे गुस्सा हो जाती है। बेसिकली वह उसकी स्टेप मॉम होती है तो वह उसे निकाल देती है, जिसके बाद वे हॉस्पिटल जाती है और जगह जगह ना रिज्यूमे दे रही होती है कि कोई तो उसे हायर कर ले, पर चियांग फैमिली के इन्फ्लुएंस के चलते उसे कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, इसलिए वह खुद का ही क्लिनिक खोलती है। एक ओल्ड लेडी वहां आती है, बट जैसे ही सुनती है यह तो नया क्लिनिक है, वह वहां से जाने लगती है। तो उन्हें बताती है कि मैं तो आपका इलाज करने के बाद ही पैसे लूंगी। तो ये बात सुनते ही तो वह अपना चेकअप को मान जाती है और उनसे अपना ट्रीटमेंट कराने से पहले अपनी ओल्ड लेडी गैंग को कॉल करके कहती है यहाँ पर एक क्लिनिक है जो कि ट्रीटमेंट के बाद ही यहाँ पर पैसे लेती है, जिसके बाद हमें आंटी को भी दिखाया जाता है जो कि बता रही होती है यह मेरे बेटे की फेवरेट शॉप थी। ये कहते कहते उनकी नजर चियांग पे जाती है, बट असिस्टेंट कहता है आपको भ्रम हुआ होगा, वह आप उनके बारे में कुछ ज्यादा मिस कर रही हैं इसलिए यह हो रहा है। निया भी मक्खनबाजी लगाने लगती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, और जियांग भी उस गाड़ी को नोटिस करके सोचता है आखिर यह इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है, और उसे यह देखते हुए वे भी देखती है। कहती है तुम क्या सोच रहे हो, और उसके लिए जैसे ही वह बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए फूड प्रिपेयर किया है, तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस लड़के ने कितनी ज्यादा मेहनत की थी खाना पकाने में, बट वह जला चुका था और इसलिए वह यह सब खरीद के लाया था। बट वह कहती है कि तुम इतने कैजुअली मेरे लिए खाना लेके आए हो और क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तो वह उसके क्लोज हो रहा होता है। यहाँ पर वीवी को लगता है इसे किस करने वाला है, बट वह उसका पोपट बनाकर निकल जाता है। और निया पर तो यहाँ पर सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी जियांग फैमिली की, अगर उसे हायर बनना है तो जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। और असिस्टेंट उसे बताता है हमारे हॉस्पिटल के अचानक से सारे पेशेंट एक क्लिनिक में जा रहे हैं जो रेगुलर पेशेंट्स हैं हमारे, तो वह उस क्लिनिक में जाने को निकलती है और बाहर ही एक पेशेंट से टकराती है। जैसे ही अंदर जाती है वहां पर एज अ डॉक्टर काम कर रही होती है हमारी वे तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे साथ तो मैं अब डील करती हूँ, और उसके क्लिनिक में यहाँ पर तोड़ फोड़ मचा देती है। और तभी वहां पर पहुंच जाता है हमारा जियांग और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यहाँ पर वे को बहुत ज्यादा पीटने के बाद, और निया यहाँ पर धमकी देकर निकल जाती है। यही बातें यहाँ पर
वेई वेई जियांग को सुना रही होती है कि आखिर वह लड़की मेरी जान के पीछे क्यों पड़ गई है, आखिर मैंने उसका बिगाड़ा ही क्या है और हमें उन अमीर लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ये बात मैं तुम्हें भी बता देती हूँ। जिसके बाद वहां से निकल जाती है। जियांग यहाँ पर सफाई करने लगता है, तभी एक टेक्निकल स्टाफ की हायरिंग के बारे में न्यूज़ सुनता है और उसी कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ भी सही नहीं जा रहा होता है और जियांग वहाँ पहुँच के एकदम से ही अपनी स्किल्स दिखाता है और लोग बातें करने लगते हैं कि एक न्यू हायर या आखिर यहाँ पर क्या कर सकता है, पर वह सच में ही कमाल करके दिखा देता है और कंपनी के शेयर्स अचानक से ग्रो करने लगते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे एडवांस सैलरी अभी देने की बात करते हैं। और तो और यहाँ पर जियांग बहुत खुश भी हो चुका था क्योंकि वह अब वेई वेई के लिए हेल्प कर सकता है और असिस्टेंट पहुंच जाता है यहाँ पर आंटी के पास रिपोर्ट्स दिखाने कि हमारी टेक्निकल कंपनी में भी यहाँ पर फ्लॉस आ चुके हैं। एक नया स्टार्टअप यहाँ पर हमें कंपटीशन दे रहा है, तो वह सोच में पड़े होते हैं आखिर वह कौन हो सकता है। तो उसे पता करने के लिए यहाँ पर वेई वेई को जिम्मेदारी दी जाती है और यहाँ पर जियांग तो ढेर सारी मनी लेकर वेई वेई के पास जाता है और वह सबसे पहले बाहर चेक करती है कि कोई है तो नहीं, बट जियांग उसे लाकर रिलैक्स करता है कि यह मैंने अर्न किया। तो वेई वेई को लगता है कि जरूर उसने मेल मॉडलिंग जैसा काम किया होगा, इसलिए उसे चेक करते हुए पूछती है कि आखिर हिक्की का निशान कहाँ है। वह कहता है आखिर तुम क्या कह रही हो, मैं कोई भी शेडी वर्क नहीं कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर वेई वेई के डैड आते हुए सोचते हैं आखिर ये क्या कर रहे हैं, तो वह एम्बैरेस फील करते हुए यहाँ पर उसके कपड़े सही करती है और वह कहता है अरे तुम्हें गलत फहमी है, मैं एक गेम कंपनी में हायर हो चुका हूँ और वहाँ पर मुझे एडवांस सैलरी दे दी गई है क्योंकि मेरे पास कुछ कंप्यूटर स्किल हैं और मेरा नाम वहाँ पर हमने श्याओ श्याओ एंटर किया है। तो वह कहती है श्याओ श्याओ, अरे यह नाम तो मैंने ही तुम्हें दिया है, तुम उस नाम से कैसे यहाँ पर खुद को एंट्री ले सकते हो। तो वह उसके क्लोज आने लगता है, बट वह उसे दूर करके वहां से निकल जाती है और वह जैसे ही यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे खाना लगाती है, बाहर डोर लॉक होता है और वहाँ कोई और नहीं बल्कि होती है वेई वेई, जो कि यहाँ पर पूछती है कि आखिर श्याओ श्याओ कौन है और वह सोचती है कहीं ये श्याओ श्याओ को परेशान न करे, इसलिए खुद का ही नाम लगा देती है कि हाँ मैं टेक्निकल एक्सपर्ट भी हूँ। बट वह खाना नोटिस करती है तो अंदर घुस जाती है और यहाँ पर उसके डैड को धक्का देकर निकलती है और वॉशरूम में होता है यहाँ पर जियांग और वह अंदर जाने की कोशिश करती है, बट वेई वेई उसे अंदर नहीं जाने देती। तो वह उसके करेक्टर पर उंगली लगाने लगती है कि आखिर तुम एक आदमी के साथ कैसे रह सकती हो और खुद ही यहाँ पर बेहूदी हरकतें करने लगती है, उसे सीड्यूस करने लगती है। उसे पैसे से जब वह नहीं मानता तो अपनी बॉडी दिखाने लग जाती है रिफ्लेक्शन के थ्रू, पर वह नहीं मानता तो वहां से गुस्से में निकल जाती है और वह अब वेई वेई से पूछता है कि आखिर क्या बात है। तो वह बताती है वह पागल हो चुकी है, वह चाहती है कि तुम अब जियांग कंपनी के साथ काम करो। और जैसे ही वेई वेई अगले दिन जा रही होती है, वह यहाँ पर आंटी को बेहोश नोटिस करती है और उनकी मदद करती है, उन्हें मेडिसिन देती है। असिस्टेंट यहाँ पर उसे दूर करता है तो वह कहती है अरे मैं डॉक्टर हूँ, इनकी हार्ट कंडीशन सही नहीं है। असिस्टेंट तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है। जैसे ही वे नाम नोटिस करता है तो वह याद करता है किस तरह से जियांग ने उसकी बुराई की थी। जियांग यानी कि निया ने, जो कि अब मिस जियांग बन चुकी है, तो वह उस पे गुस्सा कर रहा होता है,
बट उतने में ही यहाँ पर आंटी होश में आ जाती है। तो वह कहती है अरे इसने सच में मदद की। तो असिस्टेंट उससे माफ़ी मांगता है और तभी वह उन्हें अपने क्लिनिक ले जाने की बात करती है। तो वह उनके साथ निकल जाती है। वह कहती है यह मेरा नया क्लिनिक खुला है और मैं यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी हूँ, मुझे बस थोड़ी देर दीजिए। और अंदर यहाँ पर जियांग भी होता है। वह अपनी माँ से मिलने के एक कदम दूर होता है बट अभी भी वह बाहर नहीं जा रहा होता है। पता नहीं कब यह माँ बेटा एक दूसरे से मिलेंगे। जियांग यहाँ पर मेडिसिन लिख देती है तो आंटी जल्दी से यहाँ पर उसे पे करती है बट वे कहती है मैं सिर्फ ट्रीटमेंट के बाद ही मनी लेती हूँ और इतनी ज़्यादा तो तब भी नहीं। बट आंटी कहती है क्या तुम्हें मैं ऐसी दिखती हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वह उस मनी को ले लेती है और जियांग जैसे ही आता है वह उसे बताती है और एक्साइटेड हो जाती है। अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी आराम से बैठ के खा सकती है। जिसके बाद यहाँ पर आंटी को असिस्टेंट वेइवेई का कार्ड भी देते हैं और उनकी गाड़ी को जाते हुए यहाँ पर जियांग भी नोटिस करता है। और घर जाते ही असिस्टेंट उन्हें बताने लगता है बट आंटी कहती है रुके मुझे बताने दो। और यहाँ पर वह बहुत ही तारीफ करने लग जाते हैं वेइवेई की और वह कहती है क्या नाम है उसका। तभी यहाँ पर असिस्टेंट वह कार्ड देती है और वह शॉक हो जाती है क्या वेइवेई। तो वह कहती हैं क्या आप उसे जानती हैं। तो वह बताने लगती है हाँ हम सेम ही हॉस्पिटल में काम किया कर। बट कितने ताज्जुब की बात है ना कि उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है उसकी मेंटल कंडीशन की वजह से। वह एक मेडिकल एक्सीडेंट था। आंटी मानने को तैयार नहीं होती कि मुझे तो वह बिल्कुल फिट एंड फाइन लगी तो मुझे उसे एक बार तो ज़रूर देखने जाना होगा। बट निया तो यह बिल्कुल नहीं चाहती थी इसलिए कहती है मैं खुद जाऊंगी। और वह अगले ही दिन वेइवेई के पास जाती है, उसे स्कीमी वुमन बुलाने लगती है और कहती है तुम चाहती हो कि तुम मेरी जगह ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम्हें कल यहाँ पर मिलने आना होगा आंटी जियांग से। और उसे टाइम और लोकेशन बता के वहां से निकल जाती है जिससे जाते हुए वह जियांग से टकरा जाती है बट अभी भी उसे देख नहीं पाती। और वह उसे बताती है कि यहाँ पर बहुत ही हैरानी की बात है कि वह मुझे स्कीमी वुमन कह रही है और आंटी जियांग से दूर रहने के बावजूद भी उनसे मिलने की बात कर रही है। और अगले दिन वह उस लोकेशन पे पहुंचती है और सभी के सभी स्टाफ को समझा देती है कि तुम्हें उसे कैसे ट्रीट करना है। जैसे ही यहाँ पर वेइवेई पहुंचती है सारा स्टाफ उसे ले जाने लगता है और यहाँ पर उसे ड्रिंक पिलवाई जा रही थी बट वह कहती है तुम कितने बेशरम लोग हो, तुम्हें पता है कि मैं डॉक्टर हूँ तभी भी ड्रग दे रहे हो। और दूसरी तरफ जियांग देखता है वह अपना पर्स भूल चुकी है तो उससे मिलने निकलता है। और वेइवेई को तो यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा था कि हम तुम्हें बताते हैं कि जियांग फैमिली से पंगा लेना कैसा होता है। और निया भी यहाँ पर सामने आकर कहती है कि देखो आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम्हारे हाथ यही हाथ है ना जिससे तुम यहाँ पर ऑपरेट करके लोगों की मदद करती हो और हमारे हॉस्पिटल के शेयर्स डुबा रही हो। तो तुम्हारे हाथों के साथ हम क्या कर सकते हैं। वाओ तुम कोई काम नहीं कर पाओगी। मुझे यह सोच सोच के बहुत खुशी हो रही है। और लोग उसे पकड़ रहे होते हैं और यहाँ पर तभी एक पर्सन कहता है आप अपने हाथों को गंदा क्यों कर रही है, यह काम हमें करने दीजिए। और जियांग भी होटल पहुंच चुका था और तभी यहाँ पर मैनेजर आके कहता है तुम क्या कर रहे हो। और जैसे ही देखता है कि यह तो जियांग है वह उसे पहचान लेता है तो वह कहता है जल्दी से बताओ कि आखिर वेइवेई कहाँ है। तो मैनेजर उसे अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर एक पर्सन उसे ड्रग देने लगता है कि तुम्हें यह खाना होगा और मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होगा। तो यहाँ पर निया भी कहती है तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा। यहाँ पर हमारी वेइवेई कहती है कि मैं तो आंटी जियांग की सेवियर हूँ, तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हें यूं ही जाने देंगे। बट यहाँ पर
निया का कहना होता है, तो क्या हुआ, तुम सेवियर हो, किसी को क्या ही पता लगेगा कि मैं यहाँ थी, मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। आखिरकार यहाँ की सीसीटीवी कुछ टाइम के लिए बंद है और वहाँ से निकल जाती है। वह पर्सन इससे पहले कि वेइवे के साथ कुछ गलत कर दे, यहाँ पर उसे सेव करने पहुँच जाता है जियांग, और सभी सभी मैनेजर को कहने लगते हैं कि इस पर्सन को यहाँ निकालिए, क्योंकि ये मिस जियांग के ऑर्डर हैं, बट वह बता देते हैं कि यह जियांग है। तो एक लेडी यहाँ पर निया को कॉल करके यह इंफॉर्मेशन दे देती है। निया यह मानने को रेडी नहीं होती, बट अब उसे शक पड़ चुका था, इसलिए वह परेशान होती है। कहीं यह सारी वेई वेई की चाल तो नहीं थी, तो सच पता करना चाहती थी। और मैनेजर यहाँ पर उन्हें साथ में ले जाते हैं। जैसे ही वह वहाँ पर जाती है निया, तो वह देखती है कि सब कुछ तहस-नहस हो चुका था। मैनेजर से पूछती है तो वह कहता है कि हाँ, वह जिंदा है। निया तो पागल हो जाती है कि अब तो मैं खत्म हो चुकी हूँ, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, बट मैं खुद को ऐसे बर्बाद होने नहीं दे सकती। मैनेजर भी कहता है कि आपको एक बार खुद को हॉस्पिटल दिखाना चाहिए, तो वो कहती है हाँ, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। और यहाँ पर जियांग तो वेई वेई को एडमिट कर देता है, और यहाँ पर उसे डर हो रहा होता है कि वह कहीं वेई वेई को खो ना दे। इसी चक्कर में उसके फिर से फ्लैशबैक आने लगते हैं उसकी मेमोरी के, बट डॉक्टर यहाँ पर उसे जल्दी से ब्लड लॉस के बारे में बताते हैं वेई वेई के, और अरेंज करने को कहते हैं। वह तुरंत से जाता है वेई वेई के पास और उससे माफ़ी मांगता है कि मैं टाइम पर नहीं पहुंच चुका। तो यहाँ पर वह उसे कहती है तुम इतनी फ़िक्र मत करो। तो वह फ़िक्र में होता है और कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि मुझे कभी भी छोड़ के। दूसरी तरफ निया भी हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी और वह सभी जगह यहाँ पर वेई वेई को ढूंढ रही थी। जैसे ही वहां पर उसके वार्ड में पहुंचती है, जियांग तो पहले ही वहां से जा चुका था, बट वह जियांग को ढूंढती रहती है। जैसे ही वेई वेई को पूछती है कि जियांग कहाँ है, यहाँ पर उसे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि जियांग फैमिली का वारिस ही इतने टाइम से उसके साथ घूम रहा था। और ये सच रिवील होने के बाद निया तो यहाँ पर फूले नहीं समाती है कि इसका मतलब इसे पता ही नहीं था कि वह जियांग था, और वह सच में हो सकता है मर चुका हो। और उसके जाते ही यहाँ पर जियांग भी आ चुका था, और वह उससे कहती है कि वह लड़की यहाँ पर जियांग को ढूंढते हुए आई थी। तो वह वहां से जाने लगता है, बट अचानक से वेई वेई को चोट लगती है तो उसके पास रुक जाता है। तो यहाँ पर वह उसे बताने लगती है जितनी भी बातें यहाँ आकर उसने की कि किस तरह से जियांग को ढूंढ रही थी, और उसे पता लगा मैं नहीं जानती, तो खुश हो गई। तो फिलहाल तो यहाँ पर वह दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। निया भी बाहर आकर यह जानने की कोशिश करती है कि क्या सच में जियांग की डेथ हो चुकी है या वो जिंदा है। इसके लिए किसी को ऑर्डर दे देती है और एक्साइटेड होकर यहाँ पर चली जाती है वापस से वेई वेई के घर। और यहाँ पर उसका इरादा होता है बाय चांस अगर किसी तरह से वेई वेई उसे जानती हो, तो वह कंफर्मेशन के लिए उससे डैड से पूछती है कि यह एक ठग लड़का है और यह लड़कियों को ठगता है। तो उसके डैड मन ही मन सोचते हैं कि वैसे तो वह लड़का काफी डिसेंट लगता है, और बट यहाँ पर मुझे तो ज़्यादा शक निया पे ही है, इसलिए वह रिवील नहीं करते कि वह इस लड़के को जानते हैं। तो उसे किसी तरह से बहाना लगाकर वहाँ से भेजने की कोशिश करते हैं, पर निया भी काफ़ी ढीठ थी। तो अंकल दरवाज़ा बंद करके निकल जाते हैं, तो वह भी बाहर सोचती है इसका मतलब जियांग सच में मर चुका है, और जो लड़का कब से यहाँ पर वीवी के साथ है वह कोई और है। और डैड तो सबसे पहले अपनी बेटी को यह इंफॉर्मेशन देते हैं, और वह बताती है कि जियांग को ढूंढते हुए वह लड़की हमारे घर भी आ चुकी थी। वैसे इधर तो देखो जरा, तुम्हारी शक्ल वैसे लगती तो सच में आंटी जियांग की तरह है, क्या तुम सच में उनके बेटे हो?
तो वह भी कहता है हाँ मैं उनका बेटा हूँ। और यह लोग यहाँ पर फन टॉक कर रहे थे, कोई सीरियस मैटर नहीं था। जिसके बाद यहाँ पर वह खाना खिलाने लगता है उसे, बड़े ही प्यार से उसे ट्रीट कर रहा था और उसे कहता है चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर निया तो बड़ी एक्साइटेड होकर बैठी होती है कि आंटी आकर उसे बताती है तुमने हमारी कंपनी की रेपुटेशन हिला के रख दी है, देखो तो सही ऑनलाइन तुमने क्या कारनामा करके रखा है, अब हम किस तरह से लोगों को एक्सप्लेन करें। तो वह भीख मांगने लगती है। आंटी कहती है अगर यह चियांग की जान बचाने के खातिर ना होता तो मैं कभी भी तुम्हें अपने घर में ना रखती। और आंटी के जाते ही यहाँ पर निया देखने लगती है जिसने भी वह पोस्ट की है उसे वह मैसेज डालने लगती है और हमें मालूम होता है वह पर्सन और कोई नहीं बल्कि चियांग होता है। और वह यह बात वेई वेई को भी बताता है कि अब वह लड़की मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है उसकी जितनी रेपुटेशन बर्बाद हुई है उसे वापस से सही करने के लिए। और वेई वेई कहती है तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ तो आंटी वापस से गुस्से में चली जाती है निया के पास और उसे यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर कहती हैं तुम्हें यह रूमर्स तो हटाने होंगे। बट यहाँ पर निया का ध्यान तो पूरी तरह से उसके फोन में होता है। तो वह कहती है तुम्हें नेगोशिएशन के लिए तो जाना होगा और यह बिडिंग प्रोजेक्ट अगर तुमने नहीं लिया तो हमारी कंपनी बर्बाद होने के कगार पे आ सकती है। अब जियांग फैमिली का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा फ्यूचर फ्लॉलेस हो तो तुम्हें यह प्रोजेक्ट लेना होगा। इसलिए अगले दिन के लिए वह प्रेपरेशन को जाती है और अगले ही दिन के लिए वह पहुंची होती है पहले तो उन रूमर्स को हटाने के लिए, इसलिए उस पर्सन के पास आती है मीटिंग के लिए जिसने भी रूमर्स उड़ाए हैं। बट वह फेस रिवील करना नहीं चाहता था, इसलिए उससे वैसे लाइन के थ्रू वह उससे बात करती है। पर जियांग तो उससे कड़वी बातें करता है, वह बिल्कुल भी फेवर में नहीं होता है कि वह उसकी मदद करे और इस बात से गुस्सा होकर वहां से निया चली जाती है। पर उसके जाने के बाद यहाँ पर वीवे उससे कहती है कि कहीं तुम्हारे लिए यह हार्मफुल ना हो, आखिरकार वह जियांग कंपनी की वारिस है। और निया नीचे जाकर देखती है सीसीटीवी फुटेज, तो वह यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट को फुटेज देखने की बात करती है। बट जैसे ही वह देखने लगती है वह चेक करती है यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वेई वेई उस पर्सन को अपने साथ लेके गई थी और उसने मास्क पहना है। और घर जाके वह अब आंटी को यहाँ पर वेई वेई के खिलाफ करने लगते हैं और वह सीसीटीवी फुटेज उन्हें दिखा देती हैं। और आंटी तो अपने ही बेटे को यहाँ पर पहचान नहीं पाती और तो क्या हो गया अगर उन्होंने मास्क पहना था, बट थोड़ा तो पहचान में आता ही है। और वह निया के भड़काने पर यहाँ पर भड़क भी जाती है। अब वह किसी तरह से उस प्रोजेक्ट को अपने नाम पे करना चाहती थी और वह यहाँ पर वेई वेई को सबक सिखाने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। जिसके बाद हमें वेई वेई और जियांग को यहाँ पर शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है। बट आंटी यहाँ पर पहुँच जाती है और सीधे ही वेई वेई को थप्पड़ लगा देती हैं। वह कहती है मैंने तो आपकी जान बचाई थी, इस तरह से आप फेवर बैक कर रही हैं। बट आंटी को तो यहाँ पर उनके माइंड को वॉश कर दिया गया था, तो वह उस पर चिल्लाई जा रही होती है कि तुम अननेसेसरी हमारी कंपनी पे अटैक कर रही हो। यहाँ पर वेई वेई कहती भी है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, बट आंटी सुनने को तो तैयार होती नहीं है और उनकी तबीयत इस चक्कर में ख़राब होने लगती है। तो वेई वेई तुरंत से उनको फिर से ट्रीट करती है। तभी यहाँ पर जियांग भी आ जाता है, बट आंटी अभी भी अपने बेटे को देख नहीं पाती हैं क्योंकि वो बेहोशी में होती हैं। जियांग उनसे बातें भी करता है और उन्हें बातें सुना भी देता है और वे कहती है तो फिक्र मत करो, मैंने इनका ट्रीटमेंट कर दिया है, प्लीज़ अभी के लिए यह सब जाने दो और हमें यहाँ से चलना चाहिए। जियांग यह सब बातें जाने देना चाहता नहीं था, बट वे की सुन के वहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है अपनी
यानी कि अपनी मैडम को सेव करने के। और जैसा कि आंटी अपनी धुंधली आंखों से जियांग को देख ही चुकी थी, तो असिस्टेंट को उसकी इन्वेस्टिगेशन करने को कह देती है। दूसरी तरफ वेट कर रही थी वे जियांग का, और जियांग तो उसके लिए बड़ी ही प्रिटी और प्यारी सी ड्रेस लेके आया था, क्योंकि उन्हें जिस प्रोजेक्ट को हासिल करना है उसके लिए एक वेडिंग पार्टी होने वाली है, और जिसके लिए इन्हें प्रॉपरली रेडी होके जाना होगा। और यह सीन काट के अब हमें दिखाया जाता है वापस से आंटी का, और आंटी के पास यहाँ पर तलाश करके असिस्टेंट पहुंच चुका था कि वह अब जिंदा नहीं है, जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है। और निया भी यहाँ पर रेडी होकर आ गई थी उसी पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि जियांग कंपनी को भी उस प्रोजेक्ट को हासिल करना था। और निया तो इतरा रही थी कि वह हासिल करके रहेगी, क्योंकि उसने यहाँ पर पूरी तरह से वीवी को खत्म करने की प्लानिंग की थी। पहले तो उस पर कोई फ्लावर पॉट गिराता है, फिर जब वह सड़क से जा रही थी तो एक आंटी उसे धकेल देती है, और प्लान जब फेल होता है जियांग उसे पकड़ लेता है, और आंटी तो यहाँ पर तमाशा करने लग जाती है कि यह लोग मुझे फ्रेम कर रहे हैं। बट वेवी उस पर्सन को देख लेता है जिसने फ्लावर पॉट फेंका था, तो वह उसे पकड़ने जाते हैं, और वह पर्सन इस समय निया से ही बात कर रहा था, और वह निया को पकड़ लेते हैं कि वह सबके पीछे निया का हाथ था, और उस गुंडे को भी जियांग यहाँ पर धो डालता है। अब जियांग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है निया को सबक सिखाने का, और जैसे ही अगले दिन पार्टी में जाते हैं वह उसे ही वह डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने को कहता है, और सोच रहा होता है यह प्रोजेक्ट तो तुम्हें ही मिलेगा। और यह पार्टी बेसिकली मास्क वाली होती है, किसी को भी अपना फेस शो नहीं करना था, बट फिर भी यहाँ पर आंटी जियांग को सब पहचान रहे होते हैं, और वह निया को अपनी एज अ गॉड डॉटर सबको इंट्रोड्यूस करा रही थी। सभी लोगों को लग रहा था प्रोजेक्ट तो इन्हें ही जाएगा, आखिरकार यह वेल नोन कंपनी है, और जो यहाँ पर स्टार्टअप कंपनी यहाँ पर आई है वह तो कुछ नहीं कर पाएगी। बट एक बात है, इनकी गॉड डॉटर की रेपुटेशन जरा भी अच्छी नहीं है, तो आंटी जियांग तो सब पे भड़कती है, और यहाँ पर तभी बाहर से आ जाती है वे जिस पर आंटी जियांग भड़कने लगती है कि सब कुछ के पीछे तुम्हारी साजिश थी, और तुम्हारी जैसी औरतें कभी भी किसी की सगी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें जियांग फैमिली को इस तरह से डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगी। और तभी यहाँ पर वे रिवील करती है, हाँ इस लड़की को आपने अडॉप्ट किया है, यह तो मुझे मारने की प्लानिंग के पीछे थी। यहाँ पर निया तो मुकर जाती है, और आंटी जियांग को भी निया पर पूरा ट्रस्ट था, और उसे यानी कि वे को डांट रही होती है, देखो किस तरह से ड्रेसअप होके आई हो, जरूर किसी अमीर लड़के को फंसाना चाहती हो। और वे कहती है आपको मुझसे दिक्कत क्या है, तो निया को लगता है कहीं यह इन्हें कुछ कह ना दे, इसलिए उसे दूर धकेल रही होती है। बट वे कहती है यह प्रोजेक्ट तो मेरा होके रहेगा, मेरे पास इसके लिए सारे के सारे पीडीएफ और प्रूफ्स हैं। तो निया यहाँ अनाउंसमेंट करने लगती है कि मैं यह प्रॉमिस करती हूँ अगर यह प्रोजेक्ट मुझे मिला तो मैं 30% का ही हिस्सा लूंगी, बाकी सारा सामने वाली कंपनी का होगा। और सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, और निया तो अब वे को पकड़ने का ऑर्डर दे देती है उसे बाहर फेंकने के लिए। वे उस पर चिल्लाने लगती है, तो निया तो सीधे थप्पड़ लगा देती है, और उसे कहने लगती है ये रहा ना जो तुम प्रोजेक्ट की बात कर रही थी, और उसे फाड़ के वहीं पर वे पर फेंक देती है, और कहती है लो धरा का धरा रह गया तुम्हारा सारा का सारा प्रोजेक्ट। और उसका मजाक बना रही होती है कि अब तुम्हारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, और वह डॉक्यूमेंट्स उसी के मुंह में ठूस रही होती है। वे उन पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। निया कहती है कौन सा इंसान तुम पर बिलीव करेगा, यह प्रोजेक्ट तुम्हारा होने वाला था।
तभी बाहर से आ जाता है जियांग और उसकी आवाज़ को निया नोटिस करती है। ये तो वही पर्सन की आवाज़ थी जो मुझे उधर मिला था जिसने र्यूमर्स फैलाए थे। तो वह आंटी को बताने लगती है यह वही पर्सन है जो जियांग फैमिली के साथ के खिलाफ मिला हुआ है इस वे लड़के के साथ। तो वो आंटी उस पर चिल्लाने लग जाती है। निया भी गुस्सा कर रही होती है। इवन यहाँ पर जियांग को बहुत सारी बातें सुनाने लग जाती है और नज़दीक जाते हुए उसके फिगर की तारीफ कर रही होती है। तो जियांग तो उसे दूर धकेल देता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वह कुछ और गार्ड्स को उसके खिलाफ लड़ने को भेजता है। पर जैसा कि हम जानते हैं जियांग तो मिलिट्री पर्सन था तो सबको पीटने लगता है। बट यहाँ पर मिया धोखे से उस पर ग्लास फेंक देती है जिससे कि उसे धुंधली सी यादें आने लगती है अपने फ्लैशबैक्स की और उसे समझ आने लगता है कहीं वही जियांग फैमिली को तो बिलोंग नहीं करता और वही फ्लैशबैक्स के साथ यहाँ पर वह अभी भी वे के साथ होता है और उनका सपोर्ट कर रहा होता है। पर निया को जैसे ही देखता है उसे तो सीधे थप्पड़ लगा देता है। तभी उसकी मॉम उसके पास जाती है कि बेटा तुम ठीक हो, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। और यहाँ पर अपने मॉम से मिलते ही उसे पूरी तरह से समझ आ जाता है कि वह सही में ही यहाँ पर मिस्टर जियांग है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है। एक्चुअल में मेरी याददाश्त जा चुकी थी जिस वजह से मैं आपको याद नहीं रख पाया, वरना मैं पहले ही आपके पास आ जाता। और तभी सारे लोग सोचने लगते हैं कि अब इस प्रोजेक्ट का क्या होने वाला है। और यहाँ पर जियांग भी कहता है कि यह प्रोजेक्ट जियांग कंपनी को नहीं जाएगा क्योंकि वह पूरी तरह से चाहता था यह प्रोजेक्ट मिले हमारी वे को। और आंटी भी मानने को तैयार हो जाती है कि ठीक है, जब तक तुम जिंदा हो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम यह प्रोजेक्ट किसी को भी दे सकते हो। और वह तो यहाँ पर वे के पास जाता है अपना लव कन्फेस करने। बट इससे पहले कि अपनी फीलिंग्स शेयर करता उसका सिर चकराने लगता है। वे उसे होश में लाने की कोशिश करती है बट उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। आंटी तो यहाँ पर फूट के रो रही थी और निया को लगता है उसे किसी तरह से तो खुद को सेव करना होगा इससे पहले कि उसका भांडा फूट जाए। तो आंटी की केयर करने लगती है और यहाँ पर कहती है मैं किसी न्यूरोलॉजिस्ट को जानती हूँ जिसे मैं यहाँ बुला सकती हूँ। तो जल्दी से यहाँ पर वे उसे रोक के कहती है आखिर तुम किस न्यूरोलॉजिस्ट को जानती हो। निया तो यहाँ पर हंगामा खड़ा करने लगती है, हे भगवान, यह तो जियांग का इलाज ही होते हुए नहीं देख सकती। और वे उसे कहती है तुम यहाँ पर किस न्यूरोलॉजिस्ट को जानती हो भला। तो आंटी जियांग तो यहाँ पर वे को गुस्सा करने लग जाती है कि तुम आखिर मेरे बेटे से इतनी क्या नफरत करती हो। उतने में ही डॉक्टर बाहर आ जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि अब जियांग होश में आ चुका है। निया तो यहाँ पर पूरी तरह से डर चुकी थी। अंदर आते ही आंटी यहाँ पर अब जियांग की फिक्र करने लगते हैं। यहाँ पर आंटी इंट्रोड्यूस कराती है उसे निया से कि यह तुम्हारी सेवियर है। और निया जैसे ही वहाँ आती है नी डाउन करती है ताकि उसका झूठ पकड़ा जाए तो वह विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। पर जियांग तो उसे पहचान ही नहीं पाता है क्योंकि आफ्टर ऑल वह अपनी याददाश्त खो चुका था, वह वाली जो कि उसके प्लेन क्रैश के बाद हुई थी। तो उसे बिल्कुल भी याद नहीं है कि आखिर वे कौन है। और वे तो इस बात से और भी ज्यादा शॉक हो जाती है, इसका मतलब मुझे तुम भूल चुके हो। और जैसे ही उसे आवाज डालती है जियांग भी उसे नहीं पहचान पाता, हालांकि उसे थोड़े बहुत फ्लैशबैक आ रहे होते हैं अपने और वे के साथ वाले। और वे तो यहाँ पर सैड होकर वहां से जा रही होती है बट वह पीछे से उसे आवाज लगाता है वे। तो जल्दी से निया उस पर गुस्सा करने लगती है कि यह वह लड़की है
जो तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती है और आंटी से ही सारा आगे का बुलवाती है। आंटी भी उसकी बुराई करने लगती है। वे यहाँ पर उनकी बातें सुनकर और सैड हो रही थी क्योंकि वह ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी और उनके ताने यहाँ पर उसकी चोटों को और जख्म दे रहे थे। तो यहाँ पर निया तो उसे सीधे बाहर निकाल देती है, गलती से भी उसका सच सामने ना आ जाए, और यहाँ पर अब उसे पीटने लग जाती है। बट बाहर आते ही वे को तो वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। निया तो बड़ी इतरा रही थी क्योंकि अगर वह यह उसकी किस्मत है कि बिना कुछ किए उसे सब कुछ मिलना है, तो वह उसकी किस्मत को कबूल करती है। और बट दूसरी तरफ वे यहाँ चेकअप को जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और वह जैसे ही बाहर जा रही होती है, मिया भी उसे देख लेती है और उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। तो वह उसे पीटने लग जाती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, यह सच नहीं हो सकता, आखिर तुम एक बच्चे से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, तुम तो अभी शादीशुदा भी नहीं हो और मैं इस बास्टर्ड को पैदा नहीं होने दूंगी। जियांग वे तो अब गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करती है। मिया यहाँ पर गार्ड्स को ऑर्डर देती है वे को पकड़ने के, पर वे दूर छुप जाती है और डर रही होती है और बेबी से बात करती है कि तुम्हें अभी ही क्यों आना था, तुम्हारे आने की टाइमिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अब मैं एक सिंगल मदर रहूँगी। जिसके बाद वह सीधे जियांग के पास चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट वह कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह मेरा है, तो वह रिपोर्ट बताती है। तो वह कहता है यह तो सिंपल अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, इससे क्या साबित होता है। और उसे हल्के से फ्लैशबैक्स तो आ रहे होते हैं पर वह बिलीव करने को तैयार नहीं होता। यहाँ पर पूरी कोशिश करती है वे कि उसे याद दिलाया जा सके। यहाँ पर जियांग खुद को प्रेशर करने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। उसे हल्की सी याद आती है और वे उसे हक करती है। उसी मोमेंट पर यहाँ पर उसकी मॉम आती है। जियांग बताता है कि यह लड़की प्रेग्नेंट है, तो आंटी तो बाहर आते ही उसे ताने सुनाने लग जाती हैं कि तुम जैसी छोटी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ, ज़रा सा पैसा दिखा नहीं और चल पड़े तुम हिलाने, और तुम लड़कों को सेड्यूस करके यहाँ पर आगे बढ़ना चाहती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वे उन्हें कहती है मुझे भी आपकी फैमिली में आना नहीं है, इतना घटिया खून मेरे बच्चे का है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। और जिसके बाद आंटी उसे यहाँ पर एक चेक थमाती है कि इस बच्चे को अबॉर्ट करा दो। यहाँ पर वे तो उस चेक को फाड़ के उन पर फेंकती है कि मुझे इस मनी की ज़रूरत नहीं है। आंटी उसे मारने लगती है। उसी मोमेंट पर जियांग आ जाता है, तो आंटी तो ड्रामा करने लग जाती है कि यह लड़की देखो तुम्हारी माँ को मार रही है, और तो क्या हुआ, मैं इसे अप्रूव नहीं कर रही हूँ, यह मुझे मार नहीं सकती। पर जियांग को तो सब पता था, इसलिए वह कहता है मॉम होश में आइए, यहाँ पर कैमरास भी हैं। तो आंटी यहाँ पर थोड़ी तो अपना साउंड धीमा करती है और वे भी उन्हें यहाँ पर बातें लगाकर वहाँ से चली जाती है। आंटी तो गुस्सा हो रही थी कि तुमने आखिर उसे इतनी आसानी से जाने कैसे दे दिया। जिसके बाद उसके जाने के बाद जियांग के हर्ट में बहुत पेन होने लगता है और उसे समझ आता है शायद वह कुछ तो इस लड़की से उसका नाता है। और जैसे ही वे क्लिनिक में बैठी होती है, एक आंटी अपना डॉग लेके आई होती है। जिसके बाद वह डॉग को बता रही होती है कि यह अभी भी अपने फर्स्ट ओनर को इतना मिस करता है। आखिरकार प्यार को कोई भी इस तरह से भुला नहीं सकता है, प्यार सबसे पक्की डोर होती है। और उनकी बातें सुनते सुनते यहाँ पर वे को लगता है हाँ तो क्या हुआ, याददाश्त भूल चुका है, प्यार तो एक फीलिंग है ना। और दूसरी तरफ जियांग को एक मेडिसिन दी जाती है जो कि वह याद करता है इस मेडिसिन के बारे में उसने पहले भी याद की थी और उनकी पुराने फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। यह सारी बातें उसने वे से ही डिस्कस की थी। और तभी यहाँ पर निया भी पहुँच जाती है उसे सीड्यूस करने के लिए।
और वह बहुत ही बेशर्म लड़की होती है जो कि अपने ही यहाँ पर गॉड ब्रदर को सिड्यूस करने में लगी हुई थी और बहाना लगाती है कि आपकी मॉम ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। बट जियांग तो उसे ज़रा भी भाव नहीं देता है और उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। निया तो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, उल्टा ड्रामा करना शुरू कर देती है। बट जियांग उसकी एक नहीं सुनता कि उतने ही मोमेंट पे वहाँ पर पहुँच जाती है हमारी वे वे और यहाँ पर निया ऐसा ड्रामा करती है कि वह दोनों साथ में थे। तो वे तो सीधे उसे उसके कपड़ों के साथ बाहर फेंक देती है और तभी वह आ जाती है जियांग से बात करने। जियांग तो उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और यहाँ पर वे उससे कहने लग जाती है कि आखिर तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे थे, मैं तुम्हें बता दूं, तुम खुद को मुझे दे चुके हो तो तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें समझ आ रहा है, तुम अपनी फीलिंग्स को तो इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। और वह भी कहता है हाँ मैं मानता हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या। तो यहाँ पर वह उसे मौका देने का सोच लेता है और यहाँ पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। और वह भी सोचती है कि चलो अब यह इस बात से तो कन्विंस हुआ कि वह मेरे लिए फील करता है। दूसरी तरफ निया तो दरवाज़ा खुलवा के अंदर घुस जाती है और यहाँ पर वे पे इल्ज़ाम लगाने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच आने की। तो यहाँ पर वे रिवील करती है कि हम दोनों अब यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और मैं यहाँ पर जियांग के साथ उसके घर जाने वाली हूँ। निया का तो मुंह ही बन जाता है। बट यहाँ पर वे के उसके घर आने के बाद कंडीशन बहुत वर्सन होती है क्योंकि असिस्टेंट उस पर बहुत हुकूमत चला रहा था। यहाँ पर उसे बहुत ही गंदा सा रूम दिया गया था जहाँ पर सारा का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। तो वे उसकी कैसे ही इतना ज़्यादा सुनती तो उसको बाहर फेंक देती है। असिस्टेंट अभी भी बाहर से चिल्लाए ही जा रहा था और अगले दिन वे जैसे ही जा रही होती है पीछे से यहाँ पर निया आती है और उसे धकेल देती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम यहाँ पर एज अ वेट्रेस आई हो और तुम्हें यहाँ पर साफ सफाई करनी चाहिए। बट वह तो सारा कूड़ा यहाँ पर निया पे फेंकती है। इनके हाथापाई पे बात आ जाती है तो आंटी भी यहाँ पर पहुँच जाती है। निया एज यूजुअल उन्हें भड़काने लग जाती है, ऑफ कोर्स और किसी के नहीं बल्कि वे के खिलाफ। आंटी यहाँ पर वे पे गुस्सा करती है। उतने में जियांग आ जाता है कि देखो यह लड़की हमारे घर में घुस आई है और यह यहाँ रहना डिजर्व नहीं करती, इन जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। बट वे कहती है मैं यहाँ इनवाइटेड हूँ, आपका क्या मतलब है इन जैसी लड़कियाँ। और जियांग भी यहाँ पर कहता है कि हाँ मैंने इसे इनवाइट किया है। आंटी कहने लगती है तुम्हें इसे निकालना होगा क्योंकि यह कब से निया को बुली कर रही है और निया तो तुम्हारी सेवियर है ना। और यहाँ पर वे भी ड्रामा करने लगती है कि अचानक से मेरे पेट में दर्द हो रही है तो मुझे तुम्हारी सपोर्ट की नीड है। वह भी उसे उठाकर ऊपर ले जाता है तो वह यहाँ पर उसे अपने करीब खींचती है जिससे कि अचानक से फिर से जियांग को फ्लैशबैक आने लगते हैं। यहाँ पर वे कहती है क्या तुम्हें कुछ याद आया। तो यहाँ पर वह कहती है क्या तुम जानते हो कि किस तरह से जियांग ने तुम्हारी मदद की थी। इससे पहले कि जियांग कुछ कहता हमें वे को दिखाया जाता है और वे सोचती है इससे पहले कि मेरा सच सामने आए मुझे पहले आंटी के पास जाना है। और आंटी तो उसके लिए यहाँ पर ज्वेलरी पीस रख के रखी थी और वह यह जानना चाहती थी कि उसकी वैल्यू कितनी है आंटी के लिए। तो पूछती है कि क्या अगर आपको पता चले मैंने आपके बेटे की जान नहीं बचाई तो आप क्या करेंगे। बट आंटी की बातों से उसे रियलाइज होता है कि वह उसे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वैल्यू करती है क्योंकि उसने उसके बेटे की जान बचाई थी। तो यहाँ पर आंटी को मार डालती है और बाहर से वे आ रही होती है कि असिस्टेंट उसे दूर धकेलता है, तुम यहाँ आना डिजर्व नहीं करती। बट वह कहती है मुझे कोई आवाज़ आई थी। असिस्टेंट उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता तो वह कहती है हटो दूर, मुझे अंदर जाने दो।
बट असिस्टेंट उसे किसी भी तरह से अंदर जाने ही नहीं दे रहा था और उसे बातें सुनाए जा रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है निया ने तो यहाँ पर आंटी को लॉक करके अलमीरा में डाल दिया था। तभी यहाँ पर वेई दरवाजा खोल के अंदर जाती है और असिस्टेंट को लगता है यहाँ पर उसे मारने वाली और कोई नहीं बल्कि वेई है और असिस्टेंट सारा इल्ज़ाम लगा देता है वेई पे। वह कहती है क्या तुम्हें यकीन है मैंने इन्हें मारा? वह कहता है हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा। और जियांग भी कहता है जो मैंने देखा है मैं उस पे बिलीव करूँगा, मैं सबूतों पर चलूँगा, तुम कोई नहीं होती हो मेरी। और यहाँ पर आंटी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वेई का भी दिल टूट जाता है। उतने में ही पीछे से निया भी निकलती है और निया को उस रूम से बाहर जाते हुए वेई भी देख लेती है। तो वह असिस्टेंट को दूर धकेल कर उसके पीछे आती है और कहती है तुम आखिर आंटी के रूम में छुप के क्यों बैठी थी? क्या तुमने उन्हें मारा? तभी वह नोटिस करती है वही नेकलेस जो कि उस बॉक्स में था। तो वह कहती है जरूर तुमने ही उन्हें मारा होगा। पर निया कहती है तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। जैसे ही देखती है पीछे से कोई आ रहा है तो खुद को फिर से चोट लगा देती है और उन्हें यहाँ पर फिर से जियांग सपोर्ट करता है उन्हीं लोगों का और कहता है कि अगर तुम्हारी इसमें गलती हुई तो तुम बचने नहीं। और हॉस्पिटल में आंटी की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। वही बातें डॉक्टर बता के निकल जाता है और यहाँ पर जियांग का असिस्टेंट उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है। पर जियांग तो जानता था कि वह कितनी स्मार्ट लड़की है। अगर वे ने यह किया होता तो वह आखिर सबके सामने ऐसा क्यों ही करती। इसलिए अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे देता है। और दूसरी तरफ बेचारी वे की कंडीशन खराब थी। वह भूख से तड़प रही थी पर उसके पास पीने को पानी तक नहीं था। तो वह फूलों को खाकर ही खुद का पेट भरने का सोचती है और इसी चक्कर में उसे फ्लैशबैक आते हैं और किसी के नहीं बल्कि जियांग के, जो कि उसके लिए किस तरह से खाना बना कर लाया था। हालांकि उसने खुद नहीं बनाया था और जियांग भी उसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिर सच क्या हो सकता है। असिस्टेंट भी यहाँ पर आता है और बताता है कि हो सकता है कि उन्होंने उसे नहीं मारा हो। और तभी यहाँ पर बताया जाता है वे के पास पहुंच जाती है यहाँ पर निया, जो कि उसे बताने लगती है कि देखा मैं तुम्हें बता दूं जो तुमने उसे की जान बचाई थी उसका क्रेडिट मैं ले चुकी थी और ऐसे कैसे मैं होने दे सकती थी कि मेरे क्रेडिट लेने की न्यूज़ यहाँ पर झूठी साबित हो जाए। तुम्हारे होते हुए मैं उसे तुम्हारे करीब देखना नहीं चाहती थी। और तुम्हें याद है जब तुमने उसकी जान बचाई थी वहां पर एक रिंग गिरी हुई थी। वह रिंग मैंने उठा ली और उस खुसट बूढ़ी को तो समझ तक नहीं आया कि उस रिंग के सहारे वह मेरी बात मान गई। पर उसे पता चले इससे पहले ही मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और उसे यहाँ पर गला घोट कर टेरेस से गिरा रही होती है। वह उसे कहती है तुम्हें जेल होने वाली है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जियांग उसे सेव करने की कोशिश करता है बट वह नीचे गिर जाती है। और जैसे कि इंडियन सीरियल्स में होता है उसी तरह से तुरंत से जियांग भी नीचे पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पर वह कहती है कि मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारी बाहों में दम तोड़ा। वह उसे जगह रहने को एडवाइस देता है और जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाता है वह यहाँ पर उसके सिर अचानक से चकराता है और उसे अपनी सारी की सारी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं कि इसका मतलब वे ही मेरी सेवियर थी और पूरा का पूरा निया ने ही हमारा पोपट बना के रखा था। और वह अपने असिस्टेंट को यह बात बता देता है, जिसके बाद यहाँ पर निया चली जाती है आंटी के रूम में। यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट फाइल्स थी उन्हें चोरी करने के लिए। तभी आंटी का असिस्टेंट आता है और उसे तो अभी भी निया दूध की धुली हुई लग रही थी, इसलिए उसकी तारीफ में लगा हुआ था। और यहाँ पर निया तो चाहती नहीं थी उसका सच सामने आए, इसलिए इस बार वह आंटी के असिस्टेंट को भी पीछे से हमला करके मार देती है। और नेक्स्ट अब बारी आती है
वेई वेई की बट लकीली वह सब वेई वेई का ड्रीम ही था। और उसके बाद वह बाहर ही निया को नोटिस भी करती है तो उसके पीछे जाती है और वह पहुंची होती है सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराने आंटी के। वह सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम कराने वाली थी पर यहाँ पर वेई पहुंच जाती है और उसे रोक लेती है। तो यहाँ पर निया उसे मारने की धमकी देने लगती है और आंटी भी यहाँ पर होश में आने लगी थी और उनकी सारी बातें सुन रही थी। और यहाँ पर बातों ही बातों में निया अपना सारा सच बता देती है कि उसने तो बचाया ही नहीं था और इस खूबसूरत बुढ़ी को अभी भी सिर्फ अपने बेटे की सेवियर की फिक्र थी। तो मैं आखिर इसे जिंदा कैसे रहने दे सकती हूँ, तो मैं अब तुम दोनों को ही मारूंगी। और आंटी भी होश में आ जाती है। अब यहाँ पर आंटी वेई को प्रोटेक्ट करने की सोचती है बट वेई उसे दूर करके खुद ही आंटी को सेव करती है। तभी जियांग भी आ जाता है और यहाँ पर उन्हें सेव कर लेता है जिसके बाद हमें फ्लैशबैक भी दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर निया को तो पुलिस स्टेशन में कर दिया गया था और निया की कंडीशन तो यहाँ पर बहुत ही डेंजरस थी। दूसरी तरफ हमें बहुत ही सालों के बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर वेई वेई और जियांग के तो बच्चे हो चुके थे, वो भी ट्विन और दोनों ही काफी स्मार्ट बच्चे थे। एक यहाँ पर जो बेटी होती है वह अपनी मॉम की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी लोगों की जिंदगी बचाने को, और उनका बेटा यहाँ पर अपने डैड की तरह ही बनना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग कर दी जाती है। और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारा ड्रामा कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।